वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें दिया है द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR is equal to RS is equal to SU and AP is equal to PQ is equal to QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S। हमें जहाँ पर एक नंबर लाइन जो है वो दी गई है, ठीक है। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं P, Q, R, S, T, U, J वाले जो पॉइंट हैं, ठीक है, J दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको बताया गया है कि T R इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SU। कहने का मतलब क्या हो गया कि J वाला पॉइंट इज इक्वल टू दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस, जो तीनों आपस में इक्वल है। उसके बाद जो J वाले पॉइंट्स हैं AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, J भी आपस में तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको बताना है कि जो आपका पॉइंट P है, P, Q, R और S, P, Q, R, S, ये कौन सा नंबर जो है, कौन सा रैशनल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें जहां पर जे देखना है कि जो हमारे पास जे वाला है, जैसे मान लो ए बी है, ए बी जो है इसके बीच कितने यूनिट हैं? एक ही यूनिट है, ठीक है। और साथ में ए बी के बीच जो है एक ही यूनिट है, एक यूनिट के बराबर है। जैसे जे 2 हो गया, फिर 3 एक यूनिट हो गया। इसी तरह से इधर भी जो आपका जे एक यूनिट जे हो गया, जे हो गया एक यूनिट जे हो गया, एक यूनिट जे, एक यूनिट जे, एक यूनिट जे। मीन्स ए और बी जो है इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 1 यूनिट है। सेम जो टी और यू है इसका यूनिट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो भी 1 यूनिट है। लेकिन जे एक जो यूनिट है जे आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं? 3 पार्ट्स में। जो जे वाला यूनिट है जे भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम जहां पर लिखेंगे आपका जो ए बी है, हम इस पॉइंट को ले लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? इज इक्वल टू 1 यूनिट विच इज डिवाइडेड इनटू जो आगे कितने यूनिट में डिवाइड हुआ है? जो आगे 3 यूनिट में या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स जो 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब जो हो गया, देयरफॉर इसका मतलब हो गया कि जो आपका ए पी है, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ये तीनों क्या हैं? तीनों आपस में इक्वल टू हैं, बराबर हैं। और साथ में क्या है? जे ए बी का 1/3 है। मीन्स जो जे एक यूनिट है इसका 1/3 है। इसको हम लिख सकते हैं 1 आउट ऑफ 3 है। तीनों ए पी जो है वो भी, जो पूरा ए बी है उसका 1/3 है। पी क्यू जो है जे भी ए बी का 1/3 है। क्यू बी जो है वो भी ए बी का 1/3 है। इसलिए हमने इनको क्या लिख लिया? ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें निकालना है जैसे P पॉइंट। तो P पॉइंट जो है वो किसके बराबर होगा? अब हमें P पॉइंट निकालना है। तो देयरफॉर नाउ P पॉइंट, P इज इक्वल टू, P किसके बराबर आ जाएगा? एक तो जहां से जे 0 1 2 जे आ गया 2 प्लस P ए पी प्लस ए पी। ए पी जो है वो किसके बराबर है? 2 प्लस ए पी, जहां पर किसके बराबर है? जो हमने लिखा है ए पी है
1/3। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जो क्या आ जाएगा, 3 2 6 प्लस 1/3, तो ये आपका आ जाएगा 7/3। तो इसलिए जो P पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 7/3 को। ठीक है, इसी तरह से ये आ गया हमारे पास P। अब हमने एक और निकालना है Q, तो Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 2 प्लस, अब जहां पर क्या होगा, Q जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, Q जो है वो आ जाएगा 2 प्लस, अब जहां पर J था 1/3, Q जो है वो हो जाएगा 2/3, क्योंकि इसमें क्या आ रहे हैं, J है 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, जो P था वो आ गया 1 आउट ऑफ 3, Q आ गया 2 आउट ऑफ 3, तो J आ जाएगा 2 प्लस 2/3। अब इसको भी हम पहले की तरह जो है वो आपका, अगर चाहो तो जहां पर आप, जैसे हमने पहले लिखा AP, आप लिख सकते हो आप जो A टू जो Q। ठीक है, तो J हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 प्लस, अब AQ जो है वो क्या आ जाएगा, AQ J आ जाएगा 2 आउट ऑफ 3, तो J आएगा 2/3। दिस इज इक्वल टू, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो J हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 6 प्लस 2/3, तो J हमारे पास कितना बन जाएगा, J हमारे पास आ जाएगा 8/3। तो इस तरह से जो Q है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8/3 को। अब इसी तरह से सिमिलरली हमने क्या करना है, जो आपके बाकी वाले जो पार्ट्स हैं उनको भी निकालना है, जो R और S को। तो सिमिलरली जो आपका अब क्या जाएगा नेक्स्ट, जो R है, R किसके बराबर आ जाएगा, अब R है आपका J, जहां पर है -1, ठीक है, J आ गया आपका -1, इसमें हमें प्लस करना है, क्या, J वाला जो है, J कितना आ जाएगा हमारे पास, जो J वाला है R, J आ जाएगा, जहां पर क्या आ जाएगा, J आ जाएगा -1 आउट ऑफ 3, -1/3, हमें प्लस करना है -1/3, लेकिन माइनस का है तो इसलिए माइनस हो जाएगा 1/3। तो अब इसको भी हम आगे करेंगे मल्टीप्लाई, तो J आ जाएगा -3 -1/3, तो J हमारे पास क्या आ जाएगा, अब J हमारे पास आ जाएगा -4/3। ठीक है, -4/3। अब इसी तरह से अब हमने S निकालना है, तो S जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, J आपका जहां तक, तो 0 से जहां तक आ जाएगा -1 प्लस, अब जहां पर S निकालना है, जहां था -1/3 हमने किया, अब जहां पर 2 पार्ट्स हो जाएंगे, -2/3, तो जहां पर आ जाएगा जो -2/3। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -2, तो J हमारे पास आ जाएगा 3, तो J हमारे पास क्या बन जाएगा, J हमारे पास आ जाएगा -5/3, तो J माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही आ जाएगा। तो इस तरह से J हमने निकाल लिया कि P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q किसको कर रहा है, R किसको कर रहा है और S किसको कर रहा है। तो अब हम जहां पर लिख सकते हैं, जहां पर अब हम लिखेंगे जो therefore P रिप्रेजेंट, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कौन सा पॉइंट को, 7/3। इसी तरह से Q जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8/3 को। फिर उसके बाद R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
आर कर रहा है -4/3 को। फिर उसके बाद एस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -5/3 को। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। थैंक यू।